हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो है एसएफएम का चैप्टर नंबर 1, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। थ्योरी क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है ये चैप्टर। तो आज हम थ्योरी वाइज इसमें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ये पेपर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आई गेस आपको आनी चाहिए इसकी थ्योरी। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है ऑल बिजनेस नीड टू हैव फॉलोइंग 3 फंडामेंटल इसेंशियल एलिमेंट्स। क्या क्या होने चाहिए? अ क्लियर रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज कंट्रोल एंड सिस्टम टू सी इट थ्रू, एंड द राइट मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेस टू make it happen. We may summarize this by saying that strategy plus finance plus management, that is fundamental of business. इसके आगे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, we can call this overall approach as SFM, strategic financial management, जो हमारे इस सब्जेक्ट का नाम भी है। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन परस्पेक्टिव ऑफ पेपर, बट आ सकता है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फंक्शंस क्या क्या होंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो देखते हैं। द की डिसीजन फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोज। तो की डिसीजन क्या क्या होते हैं देखिए, द फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड पोर्टफोलियो डिसीजन। आप इसको मार्क कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट, कि आप इसको पेपर में करके जा सकते हैं। इसको 1 स्टार दूंगा मैं इसको, कि ये पेपर में आ सकता है। द एक्सप्लेन की डिसीजंस, तो आपको ये बताने पड़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक एक लाइन लिखनी होगी। जैसे आपने इसमें लिख दिया द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, इसमें मिक्स होता है डेप्ट और डेप्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल का। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको लिखना पड़ेगा, कोई भी एक लाइन लिख सकते हैं, प्रॉफिट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स फंड स्पेशली इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। डिसीजन में आप लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ अर्निंग बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर एंड री इन्वेस्ट इन द कंपनी। पोर्टफोलियो में आप लिख सकते हैं डिसीजन इन्वॉल्व्स एवोल्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एंगेज परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर कॉर्पोरेशन। तो आप एक एक लाइन इसमें पढ़ सकते हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं, बट ये हेडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है स्ट्रेटजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। तो डिफरेंट हायरार्की लेवल में क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं देखें। देयर आर 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए, ये भी आपके पेपर के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि आ सकता है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें आता है कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको मार्क करते जाइए। ये कंसर्न करता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस से। इसके बाद इसमें आता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी शुड एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चंस। क्या क्या? सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी। इसकी बस हेडिंग इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है। तो ये आप पढ़ेंगे कि ये एक प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशन और ऑपरेटिंग यूनिट होती है। इसके बाद फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, तो इट रिलेटेड टू फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस एंड वैल्यू चेन, लाइक, यहाँ पर लिख दीजिए, लाइक R&D, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स तक आप इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो थर्ड लाइन ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ तक आप इसको मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, ये भी आपको बस पता होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या क्या होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। द फाइनेंशियल प्लानिंग इज इक्वल्स टू वही फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल टूल एंड फाइनेंशियल गोल्स। इसके बाद आ जाइए, ये है क्वेश्चन इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस पूरे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक ये है, तो ये हम 3 स्टार यहाँ पर लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। इसमें जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ ये एग्जामिनर के कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर को चाहिए ही चाहिए, बाकी आप अपना खुद भी बना के लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए जो मैं मार्क करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए,
पहले लिखना इसमें, इट इज़ बेस्ड ऑन द fact that starting point of organization is money and end point of that organization is also money. इसमें आप ये लिखेंगे, स्टार्टिंग में लिखें इट इज़ बेस्ड ऑन द, फिर ये लाइन लिखेंगे फैक्ट दैट स्टार्टिंग पॉइंट भी ऑर्गेनाइजेशन का मनी होता है और एंडिंग पॉइंट भी ऑर्गेनाइजेशन का मनी होता है। फिर लिखेंगे आप सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान। ठीक है, इसके बाद आपको ये सब कुछ लर्न ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। फिर इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा द अनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, डिविडेंड पॉलिसी इज येट अनदर एरिया फॉर मेकिंग फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन अफेक्टिंग द स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये लाइंस जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ ये एग्जामिनर को चाहिए ही चाहिए, बाकी आप अपना बना के भी लिख सकते हैं और इसको एग्ज़ाम में मार्क ज़रूर कर देना। इसके बाद है डिविडेंड हो गया। इसके बाद ये वाला पॉइंट, दस द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी वर्कड आउट इन आइसोलेशन ऑफ अदर फंक्शनल पॉलिसीज़। इसके बाद आप दोबारा से लिखिए दस के आगे आपके लिखना है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज़ द कॉज एंड फाइनेंशियल पॉलिसी इज़ द इफेक्ट एंड समटाइम्स फाइनेंशियल पॉलिसी इज़ द कॉज एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज़ द इफेक्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये वाला है इम्पॉर्टेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद अ वाइज सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करवा देता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ to set sales growth goals that are consistent with operating and financial policy of the firm। इतना आप मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। टू फास्ट और टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ज़्यादा फास्ट मतलब ज़्यादा स्लो ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा फास्ट ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें मार्क करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सुटेबल। टू बी फाइनेंशियल सुटेबल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपको फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना है तो सस्टेनेबल होने के लिए, सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, लॉन्ग टर्म आप देख रहे हो कि आपको फाइनेंस ठीक होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तो आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। डू स्ट्रैटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, एक्शन लेना पड़ेगा। और हैव एडुकेट फाइनेंशियल सिस्टम, हैव अ गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए आपकी। टू बी क्लियर अबाउट वैल्यू क्लैरिटी एंड हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ मार्क करेंगे, द सस्टेनेबल ग्रोथ रेट जो होती है ऑफ द फर्म is the maximum rate of growth in sales that can be achieved given the firm profitability, asset utilization and desired dividend payout and debt ratios। यहाँ तक मार्क करेंगे। इसके बाद how much a firm can grow without borrowing more money, it also measures, इसमें आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं, it also measures how much firm can grow without borrowing more money। तो इसके बाद इसका ये जो फॉर्मूला है इसको आप कर लेंगे, SGR इज टू ROE मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। इसके बाद आ जाइए आप इस वाले पैराग्राफ में, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा, एक मिनट, इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस रिसर्च, हाँ, अचीविंग द सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट पेइंग हीड टू ट्विन कॉर्नरस्टोन दैट इज़ ग्रोथ स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ कैपेबिलिटी। ये तो ज़रूर होने ही होने चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्या क्या बनाता है। इन ऑर्डर टू सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव क्लियर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल बनाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होनी चाहिए आपके पास, और टू एबल टू स्कैन एनवायरनमेंट, टू एबल टू अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ,
आपके पास स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए, एडुकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए, एडुकेट एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट इट इफेक्टिवनेस in order to leverage further resources, get community support for an involvement in its work। तो आपके पास ये सब होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो 2 क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए यही है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमने किया, और दूसरा बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो ये मैंने आपको 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करवाए, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए थे, और जो रीडिंग करनी है वो भी आपको मार्क करवा दिए थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बट पेपर में आने के चांसेस इसके हो जाते हैं, और पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर तक का आ सकता है। इसी के साथ हस्ताला विस्ताला, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।